हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, आर.के. सिंह। यह आर.के. सिंह ने किया है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है। बिजली राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी उपस्थित थे। आज का अगला प्रश्न है, स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। यह आंध्र प्रदेश रहा है, जो लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना पहला नंबर बरकरार रखा है। आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरा नंबर पर था, अब 2019 में चौथा स्थान पर खिसक गया था। 2020 में भी पहला स्थान था और 21 में भी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यह तमिलनाडु में शुरू किया गया है, जो तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना किया गया है, जो 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उर्वरक निर्माता सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है। इस यूनिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे, अक्षय थापर, विक्रम सिंह, विनीत जोशी। यह अजय भूषण पांडे बने हैं, जो पूर्व वित्त सचिव थे। उनका 3 साल के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र से 1984 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पांडे पिछले वर्ष फरवरी में राजस्व सचिव के पद से भी सेवानिवृत्त हुए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरू की है? पीयूष गोयल, अमित शाह, भानु प्रताप सिंह वर्मा, मेनका गांधी। यह भानु प्रताप सिंह वर्मा सही हो जाएगा, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की गई है। इन पहलों का उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम। यह मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने
पहली बार अपने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस ए.के. गांगुली, जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस शरद चंद्र बोबड़े, इनमें से कोई नहीं। यह जस्टिस ए.के. सीकरी बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं ए.के. सीकरी को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पिछले अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने 8 अगस्त 2019 को एचपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने प्रोफेसर रवि चोपड़ा के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा स्वीकार कर लिया। समिति ने जनवरी में अपने पद छोड़ने के लिए एक पत्र लिखा था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में IRDAI ने के नए चेयरमैन कौन बने? देबाशीष पांडा, विवेक मुंडे, शैलेश गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। यह देबाशीष पांडा बने हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है, वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव रहे हैं। IRDA के अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र खूंटिया के कार्यकाल के पूरा होने से मई 2021 से ही खाली था। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 81वें, 89वें, 91वें, 93वें? यह 93वें स्थान पर रहा है। जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी डेम संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इस अध्ययन का शीर्षक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल, रामनाथ कोविंद, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर? यह भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। जो श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। वीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित किया है। पुस्तक का प्रकाशन आजाद का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह का हिस्सा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा? यह त्रिपुरा ने किया है।
जो त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, इसकी घोषणा किया है। जो इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? यूपीआई 111 पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 321 पे, यूपीआई 4 पे। इसका यूपीआई 123 पे है। इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इससे लेन देन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार भारत में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन यूजर्स हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाएगा। जो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आप 15 में कितना सही करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। यह रजत पदक हासिल किया है। जो भारतीय शटलर है लक्ष्य सेन, जर्मन ओपन यानी बैडमिंटन में 2022 टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। वह पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुतविटिसन से 18-21, 15-21 से हार गए थे। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह दोनों को बनाया गया है। माई 11 सर्किल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जिस पे टीम लगा करके किसी भी मैच पे एक तरह से ऑनलाइन सट्टा है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।